आज वेदिका के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि मानो उसे पर लग गए हैं और वह आसमान छूने के लिए तैयार है। आज उसे विश्व की एक प्रसिद्ध एमएनसी कंपनी का ऑफर लेटर जो मिल गया है। आज वेदिका आत्मनिर्भर बन गई है। वेदिका इंजीनियर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। पापा ने तो उसे तैयारी करने के लिए कोटा भेजने से भी इनकार कर दिया था। उसने अपने शहर की एक छोटी सी कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। सेमीकोलन उसके लिए भी पैसे वेदिका की मम्मी ने दिए थे। वेदिका की मम्मी अचार पापड़ बनाकर बेचती थी और उससे उन्हें कुछ रुपए मिल जाते थे। वही जोड़ जोड़ कर उन्होंने रख रखे थे। उसकी जो दोस्त कोटा गई थी, उनके नोट्स लेकर वेदिका ने एग्जाम की तैयारी कर ली थी। अपनी मेहनत के बल पर वह IIT JEE की प्रवेश परीक्षा में पास हो गई थी। पापा वेदिका की हर ख्वाहिश को दबा देते थे और दादी भी हमेशा पापा का ही साथ देती थी। कौम लड़कियों की हर इच्छा पूरी नहीं की जाती। उन्हें दूसरे घर जाना होता है, पता नहीं कैसे लोग मिले, इसलिए अभी से ना सुनने की आदत होनी चाहिए। मम्मी बेचारी एकदम चुप हो जाती थी। पापा और दादी के सामने उनकी चलती ही कहावत थी। वेदिका का एक छोटा भाई भी था, रेयांश। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। वेदिका को जहां हिंदी मीडियम स्कूल में डाला गया, वहीं रेयांश को इंग्लिश मीडियम में। दादी तो उसे सरकारी स्कूल में ही डलवाना चाहती थी, क्योंकि दादी कहती थी कि बेटियों की पढ़ाई पर क्यों पैसे खर्च करना, इन्हें तो घर के कामकाज ही सिखाने पर्याप्त हैं। पहले पढ़ाई में पैसे खर्च करो और फिर इनकी शादी में। लेकिन पता नहीं पापा ने दादी की यह बात नहीं मानी थी। रेयांश को तो पापा ट्यूशन भी दिलवाते थे, लेकिन वेदिका तो खुद ही पढ़ाई करती थी। रेयांश वेदिका जितना होशियार नहीं था, वो एक औसत विद्यार्थी था। वेदिका हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी और रेयांश तो केवल प्रथम डिवीजन मात्र ला पाता था। जब कभी मम्मी दादी और पापा से कहती कि वेदिका कितनी होशियार है, कक्षा में फर्स्ट आती है, अगर इसे भी ट्यूशन लगा दे तो इसके और भी ज्यादा नंबर आएंगे, तब पापा कहते, अंधों में कना राजा, रेयांश के स्कूल में कितना कंपटीशन है। पापा, तो आप मुझे रेयांश के स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? देखना वहां पर भी फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। कोमल वेदिका कहती। एक तो छोरी रेयांश मत बोला कर, भैया बोला कर। दादी कहती, मैं रेयांश से बड़ी हूँ, मैं तो रेयांश ही बोलूंगी, भैया क्यों बोलूं? वेदिका कहती, इसीलिए तो कहती हूँ कि लड़की को पढ़ाओ मत, कैंची के जैसे जुबान चलाती है, अगले घर में कैसे निभेगी? कोमल दादी कहती। IIT में चयन होने के बाद पापा उसकी फीस के लिए पैसे देने में न नुक्कर कर रहे थे। दादी तब तक भगवान के पास चली गई थी, नहीं तो शायद उसे घर से दूर पढ़ने ही न जाने देती और कहती कि लड़की की जात है और कोई ऊंच नीच हो गई तो। फिर वेदिका और मम्मी दोनों ने हाथ पैर मारे और वेदिका की मम्मी के एक दूर के रिश्ते के भाई की मदद से एजुकेशन लोन ले लिया और IIT कानपुर में वेदिका को एडमिशन मिल गया। उधर रेयांश को तैयारी के लिए कोटा भेजा गया, लेकिन वह चयनित नहीं हो पाया। उसे फिर एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला दिया गया। वह भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। उसके पास एक स्टार्ट आपका आइडिया है। वेदिका अब ज्वाइन करने के बाद उसके आइडिया पर काम करने के लिए उसे कुछ इन्वेस्टमेंट देगी। वेदिका की सफलता से अब उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत खुश हैं। अब पापा समझ चुके हैं कि लड़की की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना चाहिए ताकि शादी की ज्यादा